इस रिकॉर्डिंग में इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आपको उड़ना में अपनी एक्सपेंसेस कैसे फिल करने हैं। ठीक है। तो आपकी सबसे पहले तो आपकी कंपनी के जो एक्सपेंस सीट आपको दी गई है फॉर्मेट, आप उसको ध्यान से देखें, वो आपको भरना ही है। उस एक्सपेंस सीट में जो हेडिंग्स हैं, जिस तरह से फॉर्मेट है, आपको क्या करना है कि पूरे मंथ के आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो शीट में आप जिस तरह भरते थे अभी आप उसी तरह इस शीट में पूरा भरेंगे और एंड ऑफ द डे आप इसी सीट को उड़ना में एंट्री करेंगे। अब ये कैसे करनी है मैं इस कन्वर्ज़न को आपको बताती हूँ। आप पहले अपनी शीट को ध्यान से देखेंगे। देखिए आपके पास फ्रॉम टू डेट है, आपकी रिम्बर्समेंट का, और जो ट्रैवल मोड्स हैं कितने किलोमीटर हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने हुए आपके, और डीए अगर आप भर रहे हैं तो कितने दिन का डीए भर रहे हैं। उसमें आप जब भरते होंगे तो मान लीजिए अगर आपने 5 डेज़ का भरना है तो आप नेचुरली आप इसमें 1500 रुपीज़ डालते होंगे। तो इस तरह से आपकी जो हेडिंग्स ये जो दिख रही हैं, इस हेडिंग्स में जो आप अपनी हार्ड कॉपी यानी अपने जो पेपर्स में इस फॉर्म में भरेंगे उसी को आपको एज इट इज़ उड़ना में भरना है। रूल सेम फॉलो होंगे जैसे जो आपके नीचे दिए हुए हैं हर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। जैसे डेली एक्सपेंसेस में अप टू 300 पर मंथ है तो आपको कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या अपलोड नहीं करना। डेट वाइज शुड बी मेंशन, जिस तरह से इसमें मेंशन है पहले आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेंगे कि किन में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालने हैं और किन में नहीं डालने हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आप इस एक्सपेंसेस को, इस हेडिंग्स को उड़ना में कैसे भरेंगे। तो मैं उड़ना पे आ जाती हूँ। ये हमारी उड़ना ऐप आ गई। अब मैं चूँकि एक यूज़र भी हूँ, एक एम्प्लॉय भी हूँ और एक मैनेजर भी हूँ, इसलिए मेरे पास मैनेजर के मेन्यूज़ भी आ रहे हैं और एम्प्लॉय के मेन्यू भी आ रहे हैं। तो मैं पहले एज एन एम्प्लॉय मैं कैसे अपना फिल करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। पंचिन पंचआउट वगैरह तो आप एज इट इज़ जो आप भरते हैं वो भरते आएंगे। मैं सिर्फ एक्सपेंस मेन्यू पे यहाँ बात करूँगी। आपको एक्सपेंस फिल करने के लिए ये जो आपकी लैंडिंग पेज है उड़ना की, इसके ये लास्ट मेन्यू देख रहे हैं आप, एक्सपेंस में जानी है आपको। इस एक्सपेंस में जो एम्प्लॉई हैं उन्हें माई टीम एक्सपेंस नहीं दिखेगी, ऊपर के 3 दिखेंगे सिर्फ। अगर आप मैनेजर हैं तो ये लास्ट के जो ऑप्शन है माई टीम एक्सपेंस वो भी दिखेगी। तो अभी मैं पहले एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। मुझे अपना जो भी एक्सपेंस है मंथली उसे फिल करनी है। तो मैं सबसे पहले इसको फिल करने के लिए मैं क्लेम एक्सपेंस में जाऊँगी। फर्स्ट जो ऑप्शन है, ध्यान रखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर एडवांस, इसमें आपको कोई डेटा नहीं डालनी है। आप डालने की ट्राई भी करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज शो होगा कि यू आर नॉट अलाउड टू फिल एनी एडवांस थ्रू उड़ना, क्योंकि आपके कंपनी में एडवांस अलाउ नहीं है। अब आपके काम की जो है ये क्लेम एक्सपेंस एंड माई एक्सपेंस। क्लेम एक्सपेंस, मुझे अगर कोई नया एक्सपेंस क्रिएट करना है मैं क्लेम एक्सपेंस में जाऊँगी। अब मुझे जो एक्सपेंस क्रिएट करना है मैंने अदर सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया। आपका जो भी प्रोजेक्ट है या जिस हेडिंग के अंडर आप भरना चाह रहे हैं अपना एक्सपेंस, वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सपोज़ मैं डेमो के लिए यूज़ कर रही हूँ इसे, तो मैंने डेमो डाला, डेमो फॉर AEF। ठीक है। अब मैं एक्सपेंस टाइप में, आपको मैंने बताया कि आप जो फॉर्मेट आप भर चुके हैं पूरे मंथ में, वो फॉर्मेट आपने फिल कर चुकी है अपनी कंपनी की, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक एक एक्सपेंस को उठाएंगे। आप चाहें तो एक बार में फिल करें, और जो एक्सपेंस आपको अलग लग रहा है, डे वाइज करना है, वो आप अलग भी कर सकते हैं। इस जगह पे मैं सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे ट्रैवल मोड आते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैवल मोड 2 तरह के हैं, प्राइवेट और पब्लिक। अगर आपकी प्राइवेट ट्रैवल मोड है यानी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खुद का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ये दोनों ऑप्शन देखिए लास्ट में है, कार और बाइक। अगर मैं खुद का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज़ कर रही हूँ तो उस केस में मुझे सिर्फ किलोमीटर भरने हैं। जैसे मैंने अगर बाइक यूज़ किया, ठीक है, मैंने पूरे मंथ अगर मैं बाइक यानी 2 व्हीलर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे किलोमीटर, पूरे मंथ का मेरा क्या किलोमीटर था, सपोज़ मैंने 26 किलोमीटर का मेरा ट्रैवलिंग रहा है तो मैंने फिल किया। इस केस में देखेंगे आप कि अमाउंट ऑटोमेटिक
फोर से कैलकुलेट होके आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको पता है कि टू व्हीलर के लिए फोर पर किलोमीटर, 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। एंड अगर आपने कार सेलेक्ट किया यहाँ पे, और अगर मैं कार के केस में यानी फोर व्हीलर अगर लेती हूँ, टू व्हीलर के लिए 4 रुपीज़ है, और अगर मैं लेती हूँ फोर व्हीलर तो ये 9 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ट्रैवल में कार लिया, 10 किलोमीटर पूरे मंथ का मेरा था। जो डेट फिल कर रही हूँ वो मैंने भरा, यहाँ डिस्क्रिप्शन भरा। डिस्क्रिप्शन मीन्स जो आप अपने मैनेजर को आपको बताना है कि इस एक्सपेंस से रिलेटेड जो आपकी डिटेल्स है, एक शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पे आप डालेंगे। ऐड मोर में जाएंगे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन भर लिया, अब मैं दूसरा भर रही हूँ। हो सकता है कि आपके अलग अलग एक्सपेंस के अलग अलग हेडिंग हो, अलग टाइप्स के हिसाब से हैं, तो यहाँ पर जैसे मेरी डेमो पर्पस 2 मैंने लिया। एक्सपेंस टाइप मैं डीए ले रही हूँ। अब डीए का क्या है कि डीए में मैं जिस डेट को भर रही हूँ ठीक है, बट डीए मेरे पूरे मंथ का कितने दिन का रहा। अगर मेरा 5 डेज़ का डीए पूरे मंथ का बना है तो 5 × 300 यानी 1500 मुझे भरना है। सेम आपने जो अपनी शीट में फिल किया है, अपने ऑफिस के जो आपको एक्सपेंस मिला है आपके ऑर्गेनाइजेशन से शीट, उसमें जो फिल किया है उसी को यहाँ पे डालना है, दोनों मैच होनी चाहिए। तो ये आपने 1500 डाला, डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, ठीक है, जिस पर्पज़ से मैं अपने मैनेजर को दिखाना चाह रही हूँ कि मैं डेमो पर्पज़ से भर रही हूँ तो मैंने डेमो लिखा है, अदरवाइज़ आपका जो पर्पज़ है। फिर मैं ऐड मोड में जाऊँगी, यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आते हैं। डीए के बाद अगर फार्मर मीटिंग का है, देखिए आप फार्मर मीटिंग है, फूड एक्सपेंस है, लोकल एक्सपेंस है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी एंड कुरियर है। फ़ोन बिल आपका नहीं है, आपके हेडिंग में फ़ोन बिल नहीं है तो आप इसे नहीं भरेंगे। ठीक है, फार्मर मीटिंग, मैंने फार्मर मीटिंग सेलेक्ट किया। एज़ इट इज़ सेम जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपके फॉर्मेट में आपने एक्सपेंस फॉर्मेट में भरा है वही हम यहाँ भरेंगे। फार्मर मीटिंग में मुझे जो खर्च लगे वो मैंने भरा, मैंने यहाँ डिटेल डाला। ऐड मोड से मैं नेक्स्ट अदर का भी भर सकती हूँ। एक्सपेंस टाइप, फार्मर मीटिंग के बाद उस मंथ के मेरे फूड एक्सपेंसेस कितने रहे। अब जिसको आपको डे वाइज भरने का इंस्ट्रक्शंस है उसको आप डे वाइज भरेंगे, जिसको आपको डे वाइज भरने का इंस्ट्रक्शन नहीं है उसमें आप डे वाइज भरना है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। अगर आपको जो मंथली एक साथ जिस तरह से फॉर्मेट में आप भर रहे हैं उसी चीज़ को आप यहाँ डालेंगे। डिस्क्रिप्शन, फूड बिल, अब यहाँ जैसे फूड का मुझे बिल भी अटैच करना है, ठीक है। ऊपर का तो मैंने अटैच नहीं किया था फार्मर मीटिंग का, फूड बिल मुझे अटैच करना है। आप देख लेंगे किस में अटैचमेंट आपको रिक्वायर्ड है, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग सीट में फूड बिल का रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ये देखिए अटैच फाइल आ रही है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। मुझे फूड बिल का कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज़ ये मैंने फूड मंगवाया था तो मेरा पेटीएम का बिल है, मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, ऐड मोड भी आप कर सकते हैं, आपको और भी कुछ इसमें डालनी है आप डाल सकते हैं। लोकल कुछ एक्सपेंस आपके हुए हैं, लॉजिंग बोर्डिंग में आए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ मेरे हो सकता है लॉजिंग बोर्डिंग लोकल एक्सपेंस ना हो के मेरे इस मंथ में मुझे जिस पर्पस से, जैसे मुझे अगर लॉजिंग बोर्डिंग में आए हैं तो उस केस में मैं इसके ही अमाउंट से फिल करूँगी। मुझे 1000 के हिसाब से अगर मैं लूँ तो मुझे इतने आए थे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक और अटैचमेंट डालूँगी, मुझे होटल के बिल भी डालने हैं
तो मैं गई, मैंने होटल के बिल डाले। सपोज मुझे होटल के बिल डालने हैं, मैं कोई बिल वाली ऑप्शंस देख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऐड, मुझे एक और एक्सपेंस डालना है। मैं पूरे मंथ का, मैंने जो अपनी फ़ाइल में अपनी शीट में भरी है ना, जो फॉर्मेट में भरी है एक्सपेंस फॉर्मेट में, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे भरूँगी। अब मेरे कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिस डेट के भी हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं मेरे कुछ 900 के अकॉर्डिंग हुए। अब इसमें क्या खर्च हुआ आपका, वहाँ आप डिटेल दे दिए। एक्सपेंस फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर फॉर्म परचेज एंड अकाउंट ओपन फॉर्म परचेज एंड प्रिंटिंग की आपको ऑप्शंस है शायद एक और जगह। तो सपोज़ कोई तरह की अगर आपकी है, हालांकि बैंक अकाउंट में तो ओपनिंग में फॉर्म नहीं परचेज होता, तो मैं एक्सपेंस फॉर SHG अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। तो जिस पर्पज़ से भी आपका है आप उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं एक और चलिए भर लेती हूँ, मेरे पूरे मंथ का है तो मैं और भी एक और फिल करना चाहूँगी। मेरे एक्सपेंस यहाँ पे जो आ रहे हैं, मैं तो एक ही दे रही हूँ डेमो। सेवन्थ एक्सपेंस है मेरा। मेरे स्टेशनरी और कुरियर के भी कुछ खर्च हुए हैं, वो मैं डाल दे रही हूँ। मुझे स्टेशनरी कुरियर में मेरे 560 रुपीज़ लगे, ठीक है। प्रिंटिंग पेपर्स फॉर मीटिंग, ठीक है। ये मेरे पूरे एक्सपेंस आप देख रहे हैं कि मैंने ये फिल किया है, ठीक है। पहला ट्रैवल का किया, फिर मैंने DA का किया, फिर फार्मर मीटिंग का किया, फिर मैंने फूड एक्सपेंस भी डाले, लॉजिंग बोर्डिंग भी डाला, मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस भी अपने डाल लिए, स्टेशनरी कुरियर भी डाल लिया। और ये सारे मेरे जो फॉर्मेट हैं, जो मेरे ऑफिशियल फॉर्म के जो एक्सपेंस के फॉर्मेट हैं, इनसे सारे मैच कर गए। मैंने एक बार देख लिया, सारा डेटा सही भरा हुआ है। अब मैं इसको सबमिट कर दूँगी। एक्सपेंस हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, नीचे मैसेज आ गया। अब इसको मैं चेक भी कर लेती हूँ एक बार, मेरे एक्सपेंस सही से गए या नहीं। ये दिख रहा है मुझे, मैंने फिल किया है 28 का। देखिए ये फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था जिस डेट को, वो सारे एक्सपेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें कुछ गलती हो गई है, सपोज़ फिल करने में, जो अभी आप चेक में नहीं देख पाए, अगर यहाँ दिख रहा है तो ये राइट साइड में देखिए एक पेन का साइन दिख रहा है, दिस इज़ फॉर एडिट। आप इसके थ्रू अपने एक्सपेंस को एडिट कर सकते हैं। वापस अगर मैं डेमो पर्पस एंड सो एक्सपेंसेस, ये मैं लिखना भूल गई थी, सच है कुछ भी अगर आपका छूट गया है तो आप इसको वापस एडिट करके फिर से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्लेम एक्सपेंस में आपने अपने एक्सपेंस डाले, माई एक्सपेंस में आप अपने एक्सपेंस को देख सकते हैं, इस एक्सपेंस को आप एडिट कर सकते हैं, और चाहें तो नीचे आपको रिमाइंड अगेन अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके मैनेजर को अप्रूवल के लिए फिर से एक काइंड रिक्वेस्ट चला जाएगा कि आप मेरा एक्सपेंस अप्रूव करें, ठीक है। सपोज़ अगर कोई गलती हो गई है, आपने ऐसी गलती की है जो एडिट से नहीं जा रही है, आपने पूरी डेट ही गलत सेलेक्ट कर दी है, या कुछ इस तरह की गलती है जिसे आप डिलीट करना चाह रही हैं, तो यहाँ पे आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरे एक्सपेंस डिलीट हो जाएगा, तब तक जब तक कि ये पेंडिंग में है। अगर ये अप्रूव हो जाता है, मैनेजर जब इसको अप्रूव करेंगे तो ये तीसरा जो टैब है अप्रूव, इसमें जाएगा। जैसे ये एक्सपेंस अप्रूव्ड है, इसको आप खोलेंगे तो ये बटन नहीं आ रहा, नो डिलीट, नो एडिट, नो रिमाइंडर, ठीक है।
यहाँ पे अप्रूव्ड को आप चेंजेस नहीं कर सकते। मैनेजर अप्रूव कर दिए, दैट मीन्स अब आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैनेजर ने रिजेक्ट किया है तो ये रिजेक्ट ऑप्शन में आएगा। आप रिजेक्ट है तो आप फिर से नया एक्सपेंस भर सकते हैं। पेंडिंग आया है तो दैट मीन्स अभी ये मैनेजर के पास आपकी अप्रूवल के लिए डली हुई है, पर वो अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। क्लेम एक्सपेंस से अपने मंथ के एक बार एक्सपेंस भर देने हैं, माई एक्सपेंस में चेक करके कर लेना है। ठीक है, अब आती हूँ मैनेजर साइड से क्या करना है। मैनेजर, ये तो हो गया मेरा खुद का काम। अब मैंने अपनी टीम का चेक करना है। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि मैं अपनी टीम का चेक करके उसको अप्रूव करूँ। तो माई टीम एक्सपेंस में आप अपने मैनेजर का देख सकते हैं। माई टीम एक्सपेंस में जितनी पेंडिंग आ रही है, यानी ये सारे आपके टीम मेंबर ने अप्लाई किया है एक्सपेंस, और ये आपको अप्रूव करनी है। अप्रूव या रिजेक्ट, वो दैट्स योर चॉइस, बट वो आपको रिव्यू आपको भेजी गई है। तो पेंडिंग में जैसे अभी जो मैंने भरा था, सॉरी मैंने नहीं, हमारी टीम ने जो भरा है मैं उसको चेक कर रही हूँ। मेरी टीम में जो यूज़र नेम है टेस्ट TMP उड़ना, इनका भरा हुआ है, मैंने इनका चेक किया। DA है, कार का उन्होंने किलोमीटर डाला है, मुझे ये सही लग रहा है। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी अटैच फाइल, इन्होंने जो बिल डाला है। ये व्यू ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जितने भी ऑप्शन रहेंगे ना वो सारे व्यू में आएंगे। वैसे ये मेल पे भी जाएगी फर्दर, कुछ ज़्यादा डेटा है अगर आपको यहाँ देखने में दिक्कत है तो इसकी एक मेल भी जाती है। तो आप इस जगह से इस तरह से चेक कर सकते हैं आपकी जो भी बिल है, दैट मीन्स आपके टीम की जो भी बिल है। ठीक है, अप्रूव करने या रिजेक्ट करने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो फिर आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि आपने इसे रिजेक्ट क्यों किया। बट अगर मुझे अप्रूव करना है, नो इशू, मैं विदाउट रीज़न या विथ रीज़न इसको अप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये अप्रूव हो गया। अब जैसे ये अप्रूव हुआ आप देखेंगे ये अप्रूव के टैब में चली गई, माई टीम के अप्रूव सेक्शन में ये चली गई, जो कि अभी ये पेंडिंग में आ रही थी। ठीक है, अब किसी को रिजेक्ट करना है, मुझे लगा कि इसने जो दिया है ये ट्रेन का दिया है कन्वीनियंस, ये सही नहीं लग रहा मुझे, और इस ट्रेन का इसने बिल अटैच नहीं किया है, तो मैं इसको रिजेक्ट करना है। मैं डालूँगी प्लीज़ अटैच ट्रेन टिकट। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये रिजेक्ट ऑप्शन में चली आई। ठीक है, दिस इज़ फॉर मैनेजर ओनली। ठीक है, यानी आपके ये 3 टैब से ही काम होने हैं। क्लेम एक्सपेंस, माई एक्सपेंस फॉर एज अ एम्प्लॉय, एंड माई टीम एक्सपेंस फॉर एज अ मैनेजर। आई होप कि ये आपके इसमें सारे ऑप्शन कवर हो रहे हैं। अगर कोई डाउट रह गई तो हम जब मीटिंग करेंगे उसमें इस पर डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न इसमें इशू आ रही है या कोई किसी तरह की कोई पॉइंट्स है जो समझ में नहीं आ रही, यू कैन कॉल ऑन सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू।